ड्रग्स केस में एनसीबी की सेंट्रल जोन की टीम सोमवार से अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। जानकारी के मुताबिक एनसीबी की टीम आर्यन खान समेत बाकी 5 केस की जांच करेगी। वहीं दूसरी टीम समीर वानखेड़े मामले की जांच करेगी। आर्यन खान केस की जांच कर रही एसआईटी की टीम में कुल 13 जांच अधिकारी शामिल होंगे। इस टीम का नेतृत्व संजय सिंह करेंगे। अब तक एनसीबी विजिलेंस की टीम 12 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है। बताया जा रहा है कि टीम अब गवाह किरण गोसावी, प्रभाकर सेल, मनीष भानुशाली, पूजा डडलानी के बयान दर्ज करेगी। इसके साथ ही सैम डिसूजा से भी पूछताछ की जाएगी। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने क्रूज डक केस का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल को बताया है। मोहित कंबोज का दावा है कि सुनील पाटिल एनसीपी का नेता है जिसकी शय पर पूरी साजिश रची गई। मोहित कंबोज का कहना है कि एनसीपी के कई नेताओं से सुनील पाटिल के संबंध है। सुनील पाटिल के कहने पर ही किरण गोसावी वहां पर गया था। कंबोज ने पूरे मामले की एनआईए से जांच कराए जाने की मांग भी की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से अनिल देशमुख की 9 दिन की कस्टडी की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने कस्टडी नहीं दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देशमुख को 12 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन देशमुख को कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया था। अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपनी फ्री राशन योजना अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही केजरीवाल ने केंद्र से भी फ्री राशन स्कीम को 6 महीने बढ़ाने की अपील की है। इसके लिए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि गरीबों को मिल रही फ्री राशन योजना को दिल्ली सरकार 6 महीने के लिए बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मैंने आग्रह किया है कि केंद्र सरकार भी अपनी राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ा दे। बहुत से लोग अभी भी मुसीबत में हैं। इस वक्त उनका हाथ छोड़ना ठीक नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की पत्नी भी चुनाव मैदान में उतर गई हैं। सीएम की पत्नी गीता धामी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाने का बीड़ा उठाया है। खटीमा जाकर उन्होंने कई ग्रामीणों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। साथ ही बीजेपी के पिछले 5 साल के कामों को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जनता समझ चुकी है कि राज्य का विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के जिला अस्पताल में आग लगने की वजह से 11 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। ये सभी कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि कोरोना मरीजों के लिए सिविल अस्पताल में ये नया आईसीयू वार्ड बनाया गया था। शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि हादसे की जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने अहमदनगर के अस्पताल में आग से हुई मौतों पर शोक जताया है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य, केंद्रीय पदाधिकारी और राज्यों के प्रभारी और सभी सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के नेता और कार्यकारिणी के सदस्य अपने अपने प्रदेश से वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगे। कोरोना संकट के बाद बीजेपी की ये पहली नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन्ना पर दिए अपने बयान पर कायम है। शनिवार को जब अखिलेश से पूछा गया कि उनका ये बयान किस संदर्भ में है तो बजाय कोई सफाई देने के उन्होंने कहा कि लोगों को फिर से इतिहास पढ़ना चाहिए। दरअसल बीते दिनों यूपी के हरदोई की रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना को महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल जैसा देश का नायक बताया था, जिसके बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना पर फिर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। यूपी के औरैया की एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्ना और सरदार पटेल एक जैसे नहीं हो सकते। सरदार पटेल देश की रियासतों को एक कर भारत को जोड़ने वाले नेता हैं, तो दूसरी ओर जिन्ना भारत को तोड़ने वाले। जो लोग सरदार पटेल और जिन्ना को एक जैसा बताने का प्रयास कर रहे हैं उनसे सतर्क रहना होगा। ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था और वक्तव्य क्या जारी किया था, यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। बिहार के शराब कांड को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बेतुका बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा कि हत्या के खिलाफ कानून होने के बावजूद हत्याएं होती हैं। कानून अपना काम करता है।
बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सियासत लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी ने भी शराबबंदी के कानून की समीक्षा की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की जरूरत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शराबबंदी कानून को लागू हुए 5-6 साल हो चुके हैं। इसकी क्या सफलता और असफलता रही, इस पर जरूर एक विचार और एक सोच होनी चाहिए।